अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ का ही ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फ़िक्रे आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग स्पीच में जब हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनेगा। पहले तो याद रखें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो फ़िक्रे हैं जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन होती है। जैसे कि आप देखें ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे ओपन द डोर, वर्क रियली हार्ड, वर्क एक वर्ब है, ओपन एक वर्ब है। ये छोटे फ़िक्रे होते हैं। वर्ब ये ऑर्डर शो करते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस इसके अंदर कोई हो सकती है और ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनका जब नेगेटिव बनता है तो ये डू नॉट से होते हैं। जैसे डोंट ओपन द डोर, डोंट हेल्प हिम, डोंट गो देयर। सिंपल इज़ दैट। इसकी और ज़्यादा, लेकिन ये बहुत कॉमन है, हमारी प्रैक्टिकल रूटीन में इनका बहुत इस्तेमाल है। अब ज़रा सीखना है, अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि यहाँ पर आप देख, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको खोलेंगे कैसे? तो ये देखें, ही सेड वर्क रियली हार्ड, बहुत मेहनत करो। आप कहेंगे ही एडवाइज्ड। इसका रूल ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की आपने इसको रीड करना है और देखना है इसके अंदर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कुछ भी है, आपने उसी वर्ड को यहां पर प्लेस कर देना है। आप कहेंगे अब मुझे ये एडवाइस लग रही है, किसी और को कुछ और फील हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो उसको नसीहत कर रहा है कोई, तो मैंने लिख दिया ही एडवाइज्ड, उसने नसीहत की। ही एडवाइज्ड मी या ही एडवाइज्ड टू वर्क रियली हार्ड। डायरेक्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने याद रखना है कि ये इंपेरेटिव बनाने के लिए आपने इन्फिनेटिव लगाकर फिक्रा जोड़ देना, यानी कि टू लगाकर, सिंपल टू पुट किया, इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं, टू लगाकर आपने उसको आगे से क्लॉज को जोड़ दिया। टू वर्क रियली, उसने मुझे मेहनत करने की नसीहत की। एक और एग्जांपल देखें, ही सेड ओपन द डोर, मुझे लग रहा है इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, खड़ा हुआ है और वो किसी दूसरे कह रहा है कि दरवाज़ा खोल दो। अब मैं यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो रिक्वेस्टेड ही लिखना है। अगर ही सेज होता तो ही, आप यहाँ पर ही रिक्वेस्ट लिख देते, लेकिन ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है। ही रिक्वेस्टेड, अगेन टू लगाकर फिक्रा जोड़ दिया, टू ओपन द डोर, इन्वर्टेड कॉमास हट के इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, यानी कि टू लगाकर फिक्रे को जोड़ दिया। यही उसी तरीके से बस यहां पर समझ लें कि दैट इज इक्वल टू टू, ये हट जाएगा और टू ओपन द डोर। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल ही सेड डोंट टेल अ लाई, उसने कहा कि झूठ मत बोलो। जब आप इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपने एक वर्ब यूज करना है फॉरबिड, जिसका मतलब है मना करना, रोकना। अब यहां पर ही सेड डोंट टेल अ लाई, ही फॉरबिड टू टेल अ लाई, उसने झूठ बोलने से मना किया या रोका। फॉरबिड का मतलब भी मना करना है, तो आपने डू नॉट लिखने की जरूरत नहीं, आप फॉरबिड लगाकर फिक्रे को जोड़ दें। यहां पर याद रखें डोंट अगर आ गया दैट इज इक्वल टू फॉरबिड, आप फॉरबिड लगा दें, सिंपल इज दैट। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा ये अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है ये जानना भी अहम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें, लिंक आपके सामने मौजूद है। उसमें प्ले लिस्ट में आप बहुत सारे लेक्चर बेसिक से एडवांस तक देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप आज ही कॉल कर सकते हैं। आज से ही एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आज से ही अपने कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं घर बैठे और ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच।